सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने ये एक बड़ा बयान दे दिया। उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल में भी रहे वो कि अदालती रिलीफ जो है वो तो साजिश है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो ये तो वही बात हो गई जो बिलावल साहब ने कही है। और फिर आज तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को बाहर भेज सकते हैं, पिम्स में इलाज करवा सकते हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही फवाद साहब क्यों होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है अगर अदालती फैसले पर अमल नहीं होता है फिर क्या होगा, अमल होता है फिर क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सारे मामले को सूबों के मामले से जोड़ रहे हैं। अदालती फैसले पे अमल तो देखें, इसके अलावा तो चारा नहीं है। अच्छा। अदालती फैसले पे तो अमल होगा, जाहिर है, इसके अलावा तो और कोई रास्ता जो है वो नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल के अंदर तो पाकिस्तान जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है और अब हमें देखना यही है कि पाकिस्तान में, और हम आपको याद होगा कि हम लोग तो एक बड़े तवील अरसे से यही हल बता रहे हैं बिल्कुल। और यही बात कह रहे हैं कि जब तक एक मुज़ाकरात ना हो, बातचीत ना हो, तमाम जमातें एक टेबल पे बैठेगी नहीं, तो आप कैसे एक फ्रेमवर्क तय करेंगे? नए सूबे जो हैं उनका एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हमारा देखिए दो अहम तरीन मामलात हैं। एक डेवोल्यूशन का मामला है, हम चाहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए, और एक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम। हमारा जो असल इशू है वो ये है कि हमारी आइडेंटिटी कैसे प्रिजर्व हो और हम डेवोल्यूशन कैसे इंश्योर कर सकें। अब उसके लिए कई जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं वो चल रही हैं, नए सूबे हैं, डिवीजन्स के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एक लोकल गवर्नमेंट्स बनाना आइन के तहत, ये तीनों प्रपोजल्स हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, एंड आई होप कि उसके ऊपर एक कंसेंसस जो है वो बनेगा। लेकिन इशू यही है कि जब तक आप सारी पार्टीज बैठेंगे नहीं, एक जो अपना सारी अपनी अपनी एक टेबल पे नहीं होंगे, कैसे चीजें जो है वो जाएंगी। जो अदालती रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या ये मामला सूबों से जुड़ा है, तो इस पर आपने कमेंट नहीं किया है, लेकिन मुझे बता दीजिएगा कि कोई इतना सीधा साधा अगर मामला होता तो फिर आपने जब कल मुबारकबाद दी तो फिर मोहसिन नकवी साहब को क्यों आपने मुबारकबाद दी, ये हम नहीं समझ पा रहे। और दूसरा ये कि अगर वाकईतन मोहसिन नकवी साहब बीच में हैं तो फिर हुकूमत रुकावट क्यों डाल रही है और कैसे डाल सकती है फिर अगर मोहसिन नकवी साहब बीच में हैं? फवाद साहब, मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर ग्रुप्स होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डॉग्स होते हैं, कुछ मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा ग्रुप जो है वो उसको नाकाम बनाने की कोशिश करता है। अब जाहिर है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अदालती फैसले जो हैं वो कोई अदालती के कानून के ऊपर मबनी तो नहीं होते, ये तो एक सियासी सूरत हाल के ऊपर मबनी होते हैं। और इसलिए जो अदालती फैसला है उसको एक तनाजुर में देखा जाता है, जिस तरह आप एक तनाजुर में देख रही हैं। तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब का या बैरिस्टर गौहर साहब का व्यू जो है, चूंकि थोड़ा सा मुझे पता है कि उनका व्यू है कि ये रिलीफ होना चाहिए। अच्छा। शायद PMLN के अंदर एक दूसरा ग्रुप है जिसमें ज्यादा नाम मरियम नवाज के लिया जाता है, उनका व्यू ये है कि ये रिलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नजर हैं जो कि आपस में समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट होता है और वहां से फिर एक फैसला जो है वो निकलता है। आपने कहा कि पार्टीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है PTI के अंदर फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि अदालती हुक्म पर तो अमल करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं और कोई रास्ता है नहीं। अगर वो अस्पताल मुंतकिल होते हैं, निजी या सरकारी, जहाँ भी जाते हैं, वो अपनी पार्टी से दोबारा से एक राब्ते में आ जाएंगे, तो फिर आपको लगता है कि पार्टी रीशेप हो रही होगी? इसमें भी तो बड़े मसाइल है ना फवाद साहब PTI में। पार्टी ने तो रीशेप होना है। ये मौजूदा जो लोग हैं, ज़ाहिर है ये तो बुरी तरह नाकाम हुए रिलीफ लेने में, और जो 3 साल इन्होंने ज़ाया किए। आपके सामने देखें, मैं 2 साल से जो बात कह रहा था कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें, पार्टीज को इकट्ठा करें। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इकट्ठा किया गया है, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है। तो यही बातें अगर हम 2 साल पहले कर लेते तो मुझे बताइए कि उसमें क्या हर्ज था। आज अब आपने 2 साल जेलें भी गुजारी, अपने लोगों को भी खराब किया। हम लोग 4-4 साल से जो है वो ECL के ऊपर हैं, हमें काम की इजाजत नहीं है, हमारे जो घर जो हैं वो तोड़ दिए गए। आप जो के साथ देखती रही हैं, कवर किया आपने सब कुछ, आपको तो पता ही है। तो अब ये देखिए कि ये सारा जो 70,000 आदमी PTI का जेल में गया, 34,000 आदमी जो है वो उसको ट्रायल्स का सामना करना पड़ा है।
तो अब आप मुझे बताएं कि इतनी आपने जो अपने लोगों को, फिर पार्टी एक दिन भी अपने उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, तो उसका फिर क्या फायदा हुआ और क्या उसका हुआ? यही हम 2 साल से कह रहे थे कि आपको सियासी जमातों के साथ अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ दरवाजा खोलना पड़ेगा। आपने 2 साल के बाद वो काम किया जो हम 2 साल पहले कह रहे थे। सर ये तो आप खबर भी दे रहे हैं एक तरह से, जिस जो दूसरे मानने को तैयार नहीं है, शफी जान साहब नहीं मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाज़ा खुल गया, ये आपने फरमाया अभी। देखिए ना, जाहिर है ना कि यही एक जो इस वक्त है, शफी जान वगैरह तो जाहिर है बड़े जूनियर है, उनको क्यों नहीं होगा पता, बट डेफिनेटली जो गौहर साहब हैं उन्होंने जो रोल अदा किया है, जो मैं समझता हूँ बड़ा अप्रिशिएबल रोल है। और लोग हैं जिन्होंने बड़ा अप्रिशिएबल रोल, बैरिस्टर सैफ का रोल बड़ा जी अप्रिशिएबल जी है। जी जी ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने ये बड़ा अच्छा एक कदम उठाए हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इसको ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। कदम तो फवाद साहब आपने भी बड़े अच्छे उठाए हैं। जब आप पीटीआई का हिस्सा थे तब भी हम आपको देखते रहे, किस तरह से आप इमरान खान के साथ थे, किस तरह से आपने मीडिया की बेहतरी के लिए काम किया। मैं तो ज़ाती तौर पर भी बड़ी मोतरफ हूँ और मैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने पार्टी के लिए जिस तरह से काम किया और फिर आपने पार्टी के लिए जिस तरह से कुर्बानियाँ दी। तो ये कुर्बानियाँ देने वाला शख्स फवाद चौधरी, जब इनकी मुलाकात हो रही होगी अस्पताल के अंदर, पहले तो ये कि मुलाकात हो रही होगी, आप तशरीफ़ ले जाएंगे, और जो पहला मुकालमा आपका होगा तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से क्या कह रहे होंगे, अगर आप शेयर कर सकें। मेरी तो उनसे कई मुलाकातें हुई हैं जेल में, और मैंने तो उनको पिछले साल भी यही बात कही थी कि देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं जी। हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ जाना। हमें तो पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो हम आगे पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं कर ट्रू सकेंगे। ट्रू। तो ये जो बात है वो मैंने अक्सर पहले भी कही थी, मेरा मौक़िफ़ अब भी यही है कि हमें बातचीत के साथ हमें चीज़ों को आगे बढ़ा के करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से भी अपने राब्ते बहाल करने चाहिए।